तो अपने सीक्वेंस में हमने एक और प्रॉब्लम लिया है और ये प्रॉब्लम है कि इफ u इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट टेन अल्फा माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट टेन अल्फा देन टेन पाई बाई फोर माइनस यू बाई टू इक्वल टू व्हाट। इस प्रश्न के लिए चार अल्टरनेटिव्स हमारे पास दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट वन का चॉइस करना है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो हमने एक फॉर्मूला सीख रखा था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट इनवर्स x कहेंगे। तो कॉट इनवर्स x के लिए कॉट इनवर्स x को आप क्या लिखेंगे, यानी u इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट टेन अल्फा, ये आपका माइनस आया टेन इनवर्स अंडर रूट टेन अल्फा। अगेन u इक्वल टू पाई बाई टू माइनस, आप ये दोनों को मिला दीजिए, ट्वाइस टेन इनवर्स अंडर रूट टेन अल्फा बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हर जगह पे टू से डिवीजन कर देते हैं। तो u बाई टू इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स टेन अल्फा। हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस यू बाई टू। दोनों तरफ टेन लगाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट टेन अल्फा इक्वल टू टेन पाई बाई फोर माइनस यू बाई टू। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर आ गया अंडर रूट टेन अल्फा। यहाँ आप टिक लगा सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में एक और प्रॉब्लम हमने लिया कि इफ कॉस इनवर्स अंडर रूट पी प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस क्यूब इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, देन इसके बाद कह रहा है कि इन चारों में से करेक्ट वन को आप सिलेक्ट कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही सही आएगा। तो आइए मैं आपको सिखा दूं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। जब आप कोई भी किताब उठाकर प्रश्न बनाना सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है, मैं आपको सिखा दूं। मैं थोड़ा फिर से एक बार लिख दूं। सबसे पहले जो पहला टर्म है ना, इसको मन में मान लीजिए कि लेट यह ए है, यानी ए के जगह पे कॉस इनवर्स अंडर रूट पी लिख लीजिए। अगेन सेकेंड वाले को b मान लीजिए, b इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस पी एंड c इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस क्यू। यानी आपके पास जो डिफरेंट इनवर्स फंक्शंस थे उसको a b c हमने मन में मान लिया। अब हम करेंगे क्या, इसमें दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं। तो कॉस a का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट p, और ये किसके बराबर होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना आएगा, वन माइनस पी। यहाँ आइए फिर से दोनों तरफ कॉस लगाएंगे। तो कॉस बी इक्वल टू वन माइनस पी, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू अंडर रूट पी आ जाएगा। अगेन cos c इक्वल टू वन माइनस क्यू, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप बता दीजिए परपेंडिकुलर कितना आएगा, अंडर रूट क्यू आएगा। तो अपने प्रश्न में हम लिख सकते हैं कि नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमारे पास तीन फंक्शन है तो किसी दो को इधर रखेंगे, एक को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने a प्लस बी को इधर रखा तो ये कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर माइनस सी, दोनों तरफ कॉस लगा दिया। कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस सी।
अब यहाँ cos a प्लस बी लगाइए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलाइड एंगल मेथड से लिखेंगे इसको cos पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ माइनस चाहिए, ऑलरेडी माइनस सेट कर दिया। 3 पाई बाई 4 चाहिए, 3 पाई बाई 4 बना दिया। cos a यहाँ आ जाइए, cos a का वैल्यू कितना है? अंडर रूट पी। cos b यहां से देखेंगे कितना है, तो अंडर रूट 1 माइनस पी। साइन a यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन b यहां से देखेंगे कितना आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, p अपॉन एच, एच यहाँ पे 1 था, इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस कोसाइन पाई बाई 4 प्लस सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, तो आया कितना? 0 इक्वल टू माइनस, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो ये होगा कितना? cos a यानी 1 बाई रूट अंडर 2 cos c, तो cos c मैं लिख देता हूं माइनस साइन a इंटू साइन c लिखता हूं मैं यहीं पे। अब इस माइनस को यहाँ खत्म कर दीजिए, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि कोसाइन c इक्वल टू साइन c। मैं यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख लेता हूं। तो कोसाइन c कितना है बेटा? तो कोसाइन c का वैल्यू यहां से देख लीजिए, कोसाइन c है 1 माइनस क्यू। साइन c कितना होगा? तो साइन c हो जाएगा अंडर रूट क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से हमें सॉल्व करने से आएगा, स्क्वायरिंग कर लीजिए, 1 माइनस क्यू इक्वल टू क्यू और 1 इक्वल टू 2 क्यू और क्यू इक्वल टू 1 बाई 2। तो अब हमारे पास क्यू का वैल्यू आ गया, लेकिन पी का आंसर निकालने में लिए कोई हमें ऐसा टेक्निक नहीं आया। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि पी का वैल्यू 1 माइनस, मतलब इस ब्रैकेट में 1 माइनस पी है, यहाँ पे पी है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पी का वैल्यू 0 हो जाने पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी 0 एक्सेप्टेबल है। p का वैल्यू 1 भी एक्सेप्टेबल है और 1 से छोटा भी एक्सेप्टेबल है, और q तो ऑलरेडी आ रहा है। तो ऑप्शन सी पे आप टिक लगाइए, आपके अकाउंट में अभी ही 4 नंबर क्रेडिट हो जाएंगे। तो एक और प्रॉब्लम हमने यहाँ ऐड किया। इसमें कहा गया है कि फाइंड कीजिए प्रिंसिपल वैल्यू। इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको याद होना चाहिए रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में नाम रखते हैं दी स्मॉलेस्ट वैल्यू। दी न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू इज प्रिंसिपल वैल्यू। जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स तब होगा इफ एक्स बिलोंग करेगा -90 से +90। तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न इसी फॉर्मूले पे सेट है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो यहाँ दिख रहा है ना उसको -90 से +90 के बीच में होना जरूरी है। लेकिन है कितना? 2π/3 120 डिग्री नहीं है। -90 से +90 के बीच में 120 नहीं आता है। आइए इसको सेट करके सिखाते हैं। तो इसको ऐसे लिखिए आप, साइन इनवर्स साइन इस 2π/3 को लिखो पाई माइनस π/3। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, आपके पास साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? साइन इनवर्स, इसको मैंने एलाइड एंगल फॉर्मूले से ब्रेकअप कर दिया, और यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स है साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। अब देख लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर से वही मेथड वही फॉर्मूला है। अब जो x है -90 से +90 में होना चाहिए, तो ये जो 60 है -90 से चलकर +90 में आप जाइए, 60 रास्ते में मिलता है। हम लिखेंगे कि इसका आंसर जो है π/3 ही हो जाएगा। क्यों होगा? तो यहाँ आप कारण लिख लीजिए, सिंस π/3 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -90 से +90 में, इसके वजह से ही इसका आंसर ये आ जाएगा।
अगेन हमने एक न्यू प्रॉब्लम को ऐड किया है। आइए सीखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ट्वाइस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/5। तो आइए सीखते हैं। कॉस इनवर्स, ये जो अपने पास 2 कॉस इनवर्स है, इसको लिखता हूं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। इस ये डबल था तो इसको 2 बार लिख दिया। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है बेटा? तो ये 90 होता है। तो आप देख लीजिए, ये बन गया कॉस इनवर्स। इस 90 को मैं आगे लिख लेता हूं, इस 90 को मैं आगे लिख देता हूं π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो कितना जाएगा? कॉस इनवर्स दैट इज, सॉरी थोड़ा मैं गलत कर रहा हूं, हमारे प्रश्न में ये कॉस इनवर्स नहीं था, कॉस था। तो कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। और वर्टिकल लाइन है, आप देख लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है। लाइन वर्टिकल है तो कन्वर्जन भी होगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, और थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स एक्स। तो अब इसका आंसर करना है। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। जब फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड हो जाए तो आपको राइट टू लेफ्ट चलना होता है, यानी आउटर मोस्ट कॉर्नर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको मन में थीटा पुट करो। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, दोनों तरफ कॉस लगाया, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इसके बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो प्रश्न क्या था? माइनस साइन, इसके बदले लिखोगे थीटा, तो ये आया कितना? माइनस को रहने दो, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस एजिटिव रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है? ऑलरेडी 1 है। ये माइनस को एजिटिव रखो, अंडर रूट को एजिटिव रखो। 1 माइनस एक्स के बदले क्या पुट करोगे? 1 माइनस 1/5 दी होल स्क्वायर। क्या आंसर मिलेगा? तो ये माइनस ऑलरेडी है। 1 माइनस 1/25, 25 में से 1 निकल गया, कितना आएगा? 24 का अंडर रूट, नीचे का 25 बाहर आ गया 5। अब इसको आप स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हैं, तो कीजिए, यहीं से आंसर आएगा।